हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवेंट टारगेट प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि टारगेट प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज़ किया जाता है और इसका क्या यूज़ है। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML फाइल क्रिएट करना होगी, जो कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एज यू कैन सी हियर माई फाइल डॉट HTML के नाम से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट कर दी है। एंड आई ऑलरेडी ओपन दिस फाइल इन Sublime टेक्स्ट एडिटर एंड ब्राउज़र एज वेल। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जस्ट मैंने टाइटल के अंदर इवेंट टारगेट प्रॉपर्टी इन jQuery, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। एंड सिमिलरली यहाँ पे हेडिंग के अंदर भी इवेंट टारगेट प्रॉपर्टी इन jQuery, जो आज का हमारा अगेन टॉपिक है, वही यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। एंड इफ़ यू विल सी हियर, यहाँ पे मैंने jQuery का लिंक ऐड कर दिया है ताकि इसका बेसिकली CDN है, ताकि jQuery का कोड जो है वो हम अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकें। जैसा कि आपको याद होगा, हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हम बात कर रहे थे jQuery इवेंट प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के बारे में, मतलब कि इवेंट्स के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेथड्स हैं हमारे पास jQuery में, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एंड पिछली वीडियो में हमने बात की थी इवेंट डॉट विच प्रॉपर्टी के बारे में, और इससे पीछे हमने इवेंट डॉट टाइप, इवेंट डॉट पेज वाई, इवेंट डॉट पेज एक्स, इन प्रॉपर्टीज़ को भी कवर आउट किया था। आज हम बात करने वाले हैं इवेंट डॉट टारगेट प्रॉपर्टी में के बारे में, और इसके बाद जो हमारे बाकी के यहाँ पे मेथड्स रिमेनिंग हैं, इनको भी हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनका हम यूज़ क्यों कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया कि इवेंट डॉट टारगेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा अपनी HTML फाइल में, एंड यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी ब्राउज़र में भी ओपन कर रखा है। हम एक एग्जांपल के थ्रू इस प्रॉपर्टी को समझते हैं कि इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या चीज़ या क्या ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करने वाला हूँ एंड इसको एक ID असाइन कर दूंगा बॉक्स के नाम से। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू कैन सी कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी रीज़न क्या है कि हमने इसको ना तो विड्थ असाइन की है, ना ही हाइट असाइन की है, और ना ही बैकग्राउंड कलर। विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर हम असाइन कर लेते हैं इसको। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा हेड पार्ट में और स्टाइल के टैग्स ओपन करूँगा, एंड यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ हैश बॉक्स। अब यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो डिफाइन कर दूंगा, फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल्स। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे हाइट भी इसकी डिफाइन कर देता हूँ 300 पिक्सल्स। एंड जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे कह देता हूँ रेड। सेव करूँगा, एंड देन सेव करने के बाद जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू कैन सी कि डिव जो है वो हमें डिस्प्ले हो रही है। अभी ऐसा करते हैं कि इसको हम बैकग्राउंड कलर जो है वो एक तो येलो कर देते हैं, और इसकी जो विड्थ है वो 500 कर देता हूँ। लेट्स सी, ओके, आई थिंक इट्स एनफ। अभी के लिए मुझे इस डिव के अंदर क्या करना है कि यहाँ पे एक H2 डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई भी हेडिंग लिख लेता हूँ। हेयर इज सम हेडिंग। सेव कर लिया, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। अभी आप देख सकते हैं ये हेडिंग भी आ चुकी है। मैं इस डिव के अंदर कुछ पैडिंग ऐड कर लेता हूँ, ताकि ये हेडिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। तो पैडिंग ऐड करने से थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे साइड पे फासला ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद मैं एक पैराग्राफ लेने वाला हूँ, और यहाँ पे सिंपली जो डमी टेक्स्ट है वो ऐड कर देता हूँ। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट आ चुका है। अब लास्टली हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लिक हेयर। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये बटन भी जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अब अगर बेसिकली ये हमने एक डिव क्रिएट की, अब इसको करने का मकसद क्या था, बेसिकली हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने वाले थे इवेंट डॉट टारगेट प्रॉपर्टी को, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इवेंट डॉट टारगेट प्रॉपर्टी बेसिकली उससे हम कर के सकते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें अब ये डिव है, इस डिव के अंदर आपको पता है कि पैराग्राफ भी है, हेडिंग भी है, इसके अलावा बटन भी है, और ये बजाते खुद डिव भी है। तो अगर मैं इस डिव के ऊपर क्लिक करता हूँ, या इस डिव के अंदर पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ, या तो फिर मैं इसके ऊपर हेडिंग पे क्लिक करता हूँ या बटन पे क्लिक करता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे ये ट्रेस आउट करके दे, या मुझे इसका आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ पे क्लिक किया जा रहा है, किस चीज़ के ऊपर जो है वो इवेंट कॉल हो रहा है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम टारगेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कर पाएंगे। स्क्रिप्ट के टैग्स मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, एंड ओपन करने के बाद हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक डिव भी ले लेते हैं। इसको मैं रिजल्ट के नाम से जो है वो यहाँ पे ID दे देता हूँ। एंड यहाँ पे आके मैं लिखूँगा जो jQuery का फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स सिंटैक्स है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। एंड यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ अलर्ट हेलो वर्ल्ड।
सो देखते हैं कि अलर्ट काम कर रही है या नहीं। सो अभी तो अलर्ट जो है वो काम नहीं कर रही। लेट मी चेक व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। यहाँ पे हमने रेडी जो है उसके स्पेलिंग सही नहीं लिखे थे, तो मैंने सेव किया, यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया, नाउ इट्स स्टिल नॉट वर्किंग। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, रिफ्रेश। सो नाउ यू कैन सी इट्स वर्किंग। सो अभी हम इसमें jQuery का कोड ऐड करने वाले हैं। सो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं सिलेक्टर डिफाइन करूँगा, हैश बॉक्स। बॉक्स क्यों? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जब भी बॉक्स वाली डिव के ऊपर कहीं पे भी क्लिक हो किसी भी एरिया पे, तो उसके अंदर किसी एलिमेंट के ऊपर अगर क्लिक होता है या उस डिव के ऊपर क्लिक किया जाता है, उसका जो है वो हमें आइडिया हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे हैश बॉक्स लिखेंगे एंड इसके ऊपर जो है वो हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे वो करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक का इवेंट लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट ऑन क्लिक फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलर्ट करवा लेते हैं, हेलो, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी आप देखेंगे इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब जो है वो हेलो प्रिंट हो रहा है। अगर मैं क्लिक हियर पे क्लिक करूँगा तो चूँकि वो बटन भी इस बॉक्स के अंदर ही है, तो डेफिनेटली वो दोबारा से अलर्ट शो करेगा। पैराग्राफ पे क्लिक करने पे भी, हेडिंग पे क्लिक करने पे भी, तो इसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट होगा इस डिव के अंदर, तो उस पर क्लिक करने पे मुझे ये हेलो जो है वो प्रिंट करके यहाँ पे शो कर देगा। सो सिंपली अब मुझे यहाँ से अलर्ट को निकालना है और मुझे देखना है कि इवेंट के थ्रू जो टारगेट प्रॉपर्टी है उसके थ्रू चेक करना है कि किस एलिमेंट के ऊपर क्लिक किया जा रहा है बेसिकली। तो उसके लिए चूंकि हम इवेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं तो हमें यहाँ पे इवेंट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इवेंट लिखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं हैश रिजल्ट, जो कि इस डिव का आईडी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, इनर HTML में मैं ये चाह रहा हूँ कि एक H1 जो है वो ऐड हो जाए स्लैश H1, और इसके अंदर क्या लिखा जाए वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, इवेंट डॉट टारगेट। सो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा, सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि रिजल्ट वाली डिव हमें बिल्कुल भी शो नहीं हो रही और उसके अंदर कोई सी भी वैल्यू जो है वो ऐड नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी चेक कि क्या यहाँ पे इशू आ रहा है। हैश रिजल्ट डॉट इनर HTML, ओके, इनर HTML बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम लिखते हैं, सो jQuery में तो HTML आएगा। तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं कि जब भी मैंने इस डिव के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ चुका है ऑब्जेक्ट HTML डिव एलिमेंट। जब मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट HTML पैराग्राफ एलिमेंट। अगर मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ चुका है ऑब्जेक्ट HTML हेडिंग एलिमेंट। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया है ऑब्जेक्ट HTML बटन एलिमेंट। तो अगर आपको याद होगा जब हमने डोम के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी आपको याद होगा कि जब हम किसी भी एलिमेंट को रिट्रीव करते हैं तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में आती है। सो हमें इसके अंदर से इसके नोड का नेम जो है वो गेट करना होगा। अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसी चीज़ को इवेंट डॉट टारगेट को मैं कंसोल के अंदर जो है वो शो करवाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा एंड यहाँ से मैं कंसोल में चला जाऊँगा। सो अब मैं इस पे क्लिक करने वाला हूँ हेडिंग पे। सो नाउ यू कैन सी, सॉरी, पैराग्राफ पे, एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे लिखा आ चुका है ऑब्जेक्ट HTML पैराग्राफ एलिमेंट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही वाला पैराग्राफ जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है। तो अब हमें इसकी ये वाली वैल्यू को पकड़ना है जो कि नोड वैल्यू है। तो इसको हम किस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा डॉट नोड नेम। अगर मैं यहाँ पे नोड वैल्यू लिखूंगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो मेरे सामने आ जाएगी। जस्ट लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नोड वैल्यू की बजाय मैं यहाँ पे नोड नेम लिखता हूँ। लेट्स सी, क्लिक किया अब यहाँ पे आ चुका है P, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आ चुका है H2, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ चुका है बटन। सो जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ उसका जो भी नेम है वो यहाँ पे बेसिकली प्रिंट करवा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे भी इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सिंपली हमें यहाँ पे डॉट टारगेट डॉट नोड नेम जो है वो लिखना होगा। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा, सेव करूंगा, देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूंगा। सो नाउ यू कैन सी कि पैराग्राफ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा आ रहा है। अगर मैं डिव पे क्लिक कर रहा हूँ तो डिव आ रहा है। अगर H1 पे या ये जो भी हेडिंग है इसका आई थिंक H2 था, एज यू कैन सी हियर। तो जैसे ही H2 पे क्लिक हो रहा है तो यहाँ पे लिखा आ रहा है H2, और जैसे ही मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है बटन। सो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के अंदर आप किस एलिमेंट को या किस जगह पे आप जो है वो टारगेट कर रहे हैं
सो ये बेसिकली इसका यूज़ था इवन डॉट टारगेट प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम बात करने वाले हैं प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट के बारे में, इस प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड के बारे में, स्टॉप प्रोपगेशन के बारे में, और जो बाकी हमारे मेथड्स रह गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।